हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारत की विदेश नीति अभूतपूर्व रूप से सफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 27 से अधिक देशों द्वारा उनके सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जाना इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की वैश्विक साख और प्रतिष्ठा ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है। कांग्रेस पार्टी देश की छवि खराब करने के लिए इनके कई प्रवक्ता बोलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय में जितनी कामयाब विदेश नीति है, 27 से ज़्यादा देशों ने तो हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया, अवार्ड दिया, अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड। और सारे विश्व में जो आज हिंदुस्तानियों की इमेज बनी है, आज से पहले कभी नहीं थी। तो ये तो केवल डैमेज करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए अनिल विज ने कहा कि उन्हें दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने राजनीतिक इतिहास पर दृष्टि डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश में आपातकाल लागू कर संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया गया था। इस दौरान लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त किया गया और बड़ी संख्या में निर्दोषों को जेलों में डाल दिया गया। राहुल गांधी जी उस पार्टी के नेता, जिस पार्टी की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रजातंत्र को पैरों तले रोका, लोगों के मौलिक अधिकार छीने, 1,60,000 लोगों को बिना किसी कसूर के जेलों में डाला और ना जाने समय समय पर कितनी चुनी हुई सरकारों को इन्होंने ध्वस्त किया, भंग किया। अब उस पार्टी का नेता आज अपना चेहरा साफ करने के लिए इस प्रकार की बात करता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा केंद्र के भाजपा सरकार को स्थायी कोरोना बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि कुछ नेताओं में भारतीय जनता पार्टी को लेकर अनावश्यक भय बना रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता निराधार और असंगत बयान देकर अपनी राजनीतिक कुंठा व्यक्त करते हैं, जबकि देश की जनता सच्चाई भली भांति जानती है। कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से हर वक्त बेवजह डर लगा रहता है और तरह तरह के नाम देकर ये उसका इजहार करते हैं।